ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग का बहुत ही सुंदर चैप्टर मनुष्य का सत्य और आभासमय स्वरूप, इसका आज 5वां पाठ चलेगा, जिसमें बात हो रही थी कि वह कौन सी वस्तु है जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। स्वामी जी बता रहे थे मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों विभिन्न वस्तुएं हैं या तीनों एक हैं या तीनों की अलग अलग ये अवस्थाएं हैं। इसी की भूमिका बनाकर द्वैतवाद की व्याख्या कर रहे थे, जिसमें सूक्ष्म शरीर पर बात चल रही थी। अब आगे, जो अत्यंत धार्मिक हैं वे मृत्यु के बाद सूर्य रश्मियों का अनुसरण करते हैं। सूर्य रश्मियों का अनुसरण करते हुए वे सूर्यलोक में जाते हैं। वहां से वे चंद्रलोक और चंद्रलोक से विद्युत लोक में उपस्थित होते हैं। वहां एक मुक्त आत्मा से उनका साक्षात्कार होता है। वह इन जीवात्माओं को सर्वोच्च ब्रह्मलोक में ले जाती है। यहाँ उन्हें सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता प्राप्त होती है। उनकी शक्ति और ज्ञान प्राय ईश्वर के समान हो जाता है और द्वैतवादियों के मत से वे अनंत काल तक वहां वास करते हैं, अथवा अद्वैतवादियों के अनुसार कल्पांत में ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करते हैं। वे लोग सकाम भाव से सत्कार्य करते हैं। वे मृत्यु के बाद चंद्रलोक में जाते हैं। वहाँ नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। वे वहाँ पर सूक्ष्म शरीर, देव शरीर प्राप्त करते हैं। वे देवता होकर वहाँ वास करते हैं और दीर्घ काल तक स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। इस उपभोग का अंत होने पर फिर उनका प्राचीन कर्म बलवान हो जाता है। अतः फिर से उनका मृत्युलोक में पतन हो जाता है। वे वायुलोक, मेघलोक आदि लोकों में से होते हुए अंत में वृष्टिधारा के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। वृष्टि के साथ गिरकर वे किसी सस्य का आश्रय लेकर रहते हैं। इसके बाद जब कोई व्यक्ति उस सस्य को खाता है, तब उसके वीर्य से वे फिर से शरीर धारण करते हैं। जो लोग अत्यंत दुष्ट हैं वे मरने पर भूत अथवा दानव हो जाते हैं एवं चंद्रलोक और पृथ्वी के बीच किसी स्थान में वास करते हैं। उनमें से कुछ मनुष्यों को त्रस्त करते हैं और कुछ मनुष्यों से मैत्री भाव रखते हैं। वे कुछ समय तक उस स्थान में रहकर फिर पृथ्वी पर पशु जन्म लेते हैं। फिर कुछ समय पशु देह में रहकर फिर से मनुष्य योनि में आ जाते हैं। वे और एक बार मुक्ति लाभ करने की उपयुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो लोग
मुक्ति की निकटतम सीढ़ी पर पहुंच गए हैं, जिनमें अपवित्रता बहुत कम रह गई है, वे ही सूर्य किरणों के सहारे ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो स्वर्ग जाने की इच्छा से सत्कर्म करते हैं, वे चंद्रलोक में जाकर वहां के स्वर्गों में वास करते हैं और देव शरीर प्राप्त करते हैं। पर उन्हें मुक्ति की प्राप्ति के लिए फिर से मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है। और जो अत्यंत दुष्ट हैं, वे भूत दानव आदि रूपों में परिणित होते हैं। उसके बाद वे पशु होते और मुक्ति लाभ के लिए उन्हें फिर से मनुष्य जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इस पृथ्वी को कर्म भूमि कहा जाता है। अच्छा बुरा सभी कर्म यही करना होता है। मनुष्य स्वर्ग काम होकर सत्कार्य करने पर स्वर्ग में जाकर देवता हो जाता है। इस अवस्था में वह कोई नया कर्म नहीं करता, वह तो बस पृथ्वी पर किए हुए अपने सत्कर्मों के फलों का भोग करता है। और जब वे सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसी समय जो असत या बुरे कर्म उसने पृथ्वी पर किए थे, उन सब का संचित फल वेग के साथ उस पर आ जाता है और फिर वहां से फिर एक बार पृथ्वी पर घसीट लाता है। इस प्रकार जो भूत हो जाते हैं, वे उस अवस्था में कोई नूतन कर्म न करते हुए केवल अपने पूर्व कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तत्पश्चात पशु जन्म ग्रहण कर वे वहां भी कोई नया कर्म नहीं करते। उसके बाद भी वे फिर भी मनुष्य हो जाते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों द्वारा जनित पुरस्कार और दंड की अवस्थाओं में नूतन कर्मों को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, वे केवल भोगी जाती है। अत्यंत शुभ और अत्यंत अशुभ कर्मों का फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। मान लो कि एक व्यक्ति ने जीवन भर बुरे काम किए, पर एक बहुत अच्छा काम भी किया। ऐसी दशा में उस सत्कार्य का फल उसे तत्क्षण प्रकाशित हो जाएगा और इस सत्कार्य का फल समाप्त होते ही बुरे कार्य भी अपना फल दिखाने लगेंगे। जिन लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य किए हैं और जिनके सारे जीवन की सामान्य गति अच्छी नहीं रही, वे सब देवता हो जाएंगे। देव देह धारण कर देवताओं की शक्ति का कुछ काल तक भोग करके उन्हें फिर से मनुष्य होना पड़ेगा। जब सत्कर्मों की शक्ति का क्षय हो जाएगा, तब वे फिर से उस पुराने असत कार्यों का फल भोगने लगेगा। जो अत्यंत बुरे कर्म करते हैं, वे भूत योनि दानव योनि में उनको जाना पड़ता है। और जब उनके बुरे कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा, तो उस समय उसका जितना भी सत्कर्म शेष है, उसके फल से वे मनुष्य हो जाएंगे। जिस मार्ग से ब्रह्मलोक में जाते हैं, जहां से पतन होने अथवा लौटने की संभावना नहीं रहती, उसे देवयान कहते हैं। और चंद्रलोक के मार्ग को पितृयान कहते हैं। अतएव वेदांत दर्शन के मत से मनुष्य ही जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और यह कर्म भूमि पृथ्वी ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि एकमात्र यहीं पर उसके पूर्णत्व प्राप्त करने की सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक संभावना है। देवदूत या देवता आदि को भी पूर्ण होने के लिए मनुष्य जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह मानव जीवन एक अद्भुत स्थिति